हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन या डिवोर्स होता है, माँ का बच्चे से पिता का बच्चे से कोई डिवोर्स नहीं होता। तो 3.5 साल का बच्चा तो अभी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता। तो आइज में जो ब्लैक वाला होता है ना, ये जला लिया था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके पापा को ये चीज़ बतानी चाहिए था। ये दोनों टाइम पे मैंने उनको खुद से कॉल किया था, और जो भी होगा वो मैं लीगली ही वो स्टेप लूंगी। कानून में भी है कि जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता है, वो ये पूछने भी नहीं आते हैं कि हाँ बच्चा ठीक है। लोग ऐसे सोच होती है ना कि तुम भीख मांगने जा रही हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उनसे, जो मेरे बच्चे का अधिकार है वो मैं नहीं छोड़ सकती। सामने वाले को अभी तक कोई रियलाइजेशन है ही नहीं कि उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे की तरफ। बच्चा दोनों का। आज का ये व्लॉग कोई ऐसे नॉर्मल व्लॉग टाइप नहीं होगा। अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, डिसीजन है, जो मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म होने से माँ बाप का जो फ़र्ज होता है, बच्चे का जो हक होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है? अभी गन्नू 2-3 साल का हो गया, आज तक उसके फादर का कोई भी फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल कोई सपोर्ट उसको नहीं मिला है किसी भी टाइम पे। हस्बैंड वाइफ सेपरेट होते हैं, उनके भी सेपरेशन होता है, तो क्या बच्चे का जो अधिकार होता है अपने पिता पे, अपने फादर पे, वो ख़त्म हो जाता है? एंड फादर का जो फ़र्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है? क्या एक पिता का फ़र्ज हो या एक माँ का फ़र्ज हो, वो पति पत्नी के रिश्ते पे ही टिका होता है क्या? कुछ लोगों ऐसे सोच होती है ना कि तुम भीख मांगने जा रही हो, तुम क्यों उससे, जब तुमने बच्चा रखा है सब कुछ है, तो तुम मांगने क्यों जा रही हो? तुम इतनी स्ट्रांग हो, तुम कैपेबल हो, तो तुम खुद देखो। कानून में भी है कि जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता है, वो तब तक, अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेट भी हैं, तब भी एक पिता का ये फ़र्ज बनता है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण के लिए अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट करे। एंड ये बात दोनों पे डिपेंड होता है। अगर बीवी जो है वो अगर स्टैंड है फाइनेंशियली बहुत अच्छे से, एंड हस्बैंड उतने अच्छे से नहीं है, और बच्चा हस्बैंड के पास है, तो वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट देना पड़ता है। एंड अगर बीवी के पास, वाइफ के पास बच्चा है और वाइफ कैपेबल नहीं है उतने अच्छे से उस टाइम तक, तो पिता का फ़र्ज बनता है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करे। ये बच्चे का अधिकार होता है, ये कोई भीख नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं तुम भीख मांगने जा रही हो, तुम पैसे लेने जा रही हो। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं अपने बच्चे का हक तो नहीं छीनने दूंगी ना किसी को। मतलब ठीक है, जो हमारे बीच हुआ, जिसकी लाइफ ख़राब हुई, जो हुआ, खैर वो सब छोड़ो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आपका फ़र्ज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है बच्चे के प्रति, सिर्फ इस बेसिस पे कि हमारा रिश्ता अब नहीं है। और मैं ये सारी बातें ईगो में या गुस्से में आके नहीं कह रही हूँ। तो जो भी हमारा लीगली एक होता है हमारा अधिकार, उसको देखते हुए मैंने ये चीज़ बोला है कि मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है यार, सामने वाले को कभी तो समझ में आएगा ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कभी तो उसको रियलाइज़ होगा ना। पर इतना टाइम हो गया, उस सामने वाले को अभी तक कोई रियलाइजेशन है ही नहीं कि उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे की तरफ। बच्चा दोनों का है, हमारा रिश्ता हो या ना हो, पर बच्चा तो है ना दोनों का। कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन या डिवोर्स होता है, माँ का बच्चे से, पिता का बच्चे से कोई डिवोर्स नहीं होता है। जब इंसान को खुद से, आपकी चुप्पी से कुछ समझ में ना आए, तो फिर बोलना भी पड़ता है। और यहाँ मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उनसे, एक भी तिनका नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जो मेरे बच्चे का अधिकार है वो मैं नहीं छोड़ सकती। वो तो छोटा है, तो उसके हक के लिए तो मैं ही बोलूँगी ना, उसके हक के लिए खड़ी तो मैं ही होऊंगी ना। वो 3.5 साल का बच्चा तो अभी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता, अपने हक के लिए नहीं बोल सकता। उसको तो पता भी नहीं है कि पिता क्या होते हैं, उसको तो पता ही नहीं है कि सेपरेशन क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसके माँ बाप के बीच क्या हुआ है, क्या चल रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी इतना इमोशनलेस कैसे हो सकता है। वो ये पूछने भी नहीं आते हैं कि हाँ बच्चा ठीक है, नहीं ठीक है, चलो मुझे छोड़ो, बच्चे का ही पूछ लो ना, आप बच्चे का ही पूछ लो, बच्चा कैसा है, क्या है। अगर मैं ये भी बताती हूँ ना कि कभी ऐसा हुआ, ये 2 मोमेंट ऐसा था जब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक तो उसने अगरबत्ती से अपनी आँख, वो आइज़ में जो ब्लैक वाला होता है ना, ये जला लिया था गन्नू ने उस टाइम पे। एंड यहाँ पे एक बार भी कुछ दिन पहले, होली से कुछ दिन पहले, उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट हो गया था। मतलब वो रात का टाइम था, 11-12 बजे का, वो गिर गया था एंड उसका कट हो गया था। वो 2 मोमेंट में मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। और कहते हैं जब इंसान थोड़ा सा घबराता है, परेशान होता है, तो मतलब पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके पापा को ये चीज़ बतानी चाहिए। तो मैंने उनको खुद से कॉल किया था, ये दोनों टाइम पे मैंने उनको खुद से कॉल किया था, एंड दोनों टाइम मुझे एक ही रिप्लाई मिला। फिर जब पहले टाइम मिला तो मैंने सोचा ठीक है, फिर दूसरे टाइम में जब यही रिप्लाई मिला ना, तब मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसी कोई भी चीज़ें उनसे कभी शेयर नहीं करूँगी, कभी नहीं बताऊँगी। जब ये रिप्लाई आना है कि तुम पैसे लेने के लिए आ रही हो, तुम सिंपैथी लेने के लिए आ रही हो, तुम लालच में आ रही हो, तुमको ये लग रहा है कि मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे दूँ, मतलब
इतनी गंदी सोच, इतनी छोटी सोच है ना ये, कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि जिस बच्चे को जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरे अंदर वो आया है, तब से लेके आज तक मैं उसके लिए एक एक चीज़, एक छोटे से लेके बड़ा तक, चाहे वो रात का जागना हो, चाहे उसकी बीमारी में उसको हॉस्पिटल लेके जाना हो, चाहे उसका वैक्सीनेशन हो, चाहे उसका रोना हो, उसका हंसना हो, उसका हर दुख सुख, हर एक चीज़ में तब से लेके आज तक खुद का भी मैं अकेले ही कर रही हूँ एंड उसका भी मैं अकेले ही कर रही हूँ। तब मैं जब आपसे कुछ नहीं मांगने गई, तो आज इस मोमेंट पे मैं कुछ पैसों, मतलब क्या पैसे लगेंगे यार, जो भी हो, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही कि मैं इसके लिए आपसे पैसे के लालच में जाऊँगी। तब से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कोई मतलब इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बची है। खैर, मुझे यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करना है, कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना है, पर होता है ना, इंसान जब इमोशनल होता है, जब ऐसी बातें उठती हैं ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक एक आ जाता है। तो बस इसलिए मैंने आपसे वो चीज़ शेयर कर दी। जब इंसान को खुद रियलाइज़ ना हो, तो उसको रियलाइज़ कराना पड़ता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन या उनका रिश्ता ख़त्म होने से आपका फ़र्ज बच्चे के प्रति ख़त्म नहीं होता है, ना मेरा ख़त्म होता है। तो आपको बच्चे के लिए, बच्चे का जो हक है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि गलत चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन अगर कोई सही अधिकार है तो उसके लिए ना खड़ा होना, स्टैंड लेना, उसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। एंड कानून भी यही बोलता है कि अगर कोई चीज़ आपका अधिकार है तो आप उसके लिए लड़ो, आप उसके लिए बोलो, आप उसके लिए खड़े हो। क्योंकि आप अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तो कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा आपके लिए स्टैंड लेने। लोग मज़े लेने आते हैं, लोगों को एक ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कैसे सर्वाइव कर। पहले वो आपको बेचारी फील कराएंगे जब तक आपके साथ गलत हो रहा है। एंड जैसे ही आप एक वैसे लेवल पे जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे ना टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आप, तो वही लोग आपसे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और उनको आपके अंदर हज़ारों कमियां लगने लगेंगी। तो इसीलिए अपने लिए खुद ही स्टैंड लो, अपने लिए खुद खड़े हो, अपने लिए खुद बोलो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप गलत चीज़ों के लिए बोलो। ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ बोल के कोई एडवाइस लेना चाहती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे सही गलत और अपना जो भी हक है, अधिकार है और अपने फ़र्ज, मुझे सब कुछ याद है। बस मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहती थी आपसे, और जो भी होगा वो मैं लीगली ही वो स्टेप लूँगी। एंड जब भी वो चीज़ होगा मैं आपसे वो भी चीज़ शेयर करूँगी।